नई नई कार खरीदी, नारियल भी फोड़ा, फोटो भी खिंचवाई, लेकिन जब स्टीयरिंग संभाली तो कार पर कंट्रोल नहीं रख पाया। वीडियो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा का है, जहां शोरूम से निकलते ही ये कार हादसे का शिकार हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि कार शोरूम से बाहर निकलती है और सामने खड़ी बाइकों को कुचलते हुए खेत में चली जाती है। अब शोरूम के बाहर खड़े कार चला रहे शख्स के इस साथी को देखिए, जो काले रंग की शर्ट पहने हुए है। हाथ में झोला लेकर ये कार में बैठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब कार अनियंत्रित हुई तो ये उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा और फिर सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। नीचे दुकान, ऊपर मकान और 4 सेकंड में सब कुछ धड़ाम। अगर कुछ दिखा तो सिर्फ धूल का गुबार। वीडियो मुंबई के मदनपुरा का है, जहां जर्जर इमारत का हिस्सा कुछ इस तरह जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि बिल्डिंग के इस हिस्से के गिरने का आभास पहले ही हो गया था, जिसके चलते लोगों को बाहर निकाल लिया गया। दूध में पत्ती मिलाई, चीनी मिलाई और जब चाय बनकर तैयार हो गई तो उसमें थूक भी मिला दिया। वीडियो उत्तराखंड के मसूरी का है। दरअसल कुछ लड़के मसूरी घूमने गए थे। जब वो वीडियो बना रहे थे तो ये थूक कांड उसी वीडियो में कैद हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने नौशाद और हसन अली नाम के दोनों शख्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आटे की लोई बनाई, लोई को आकार दिया और तवे पर चढ़ाने से पहले उसमें थूक दिया। वीडियो देहरादून का है, जहां रेस्टोरेंट में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये नवरात्रि पर मंदिर के सजावट की तस्वीरें हैं। आप कहेंगे इसमें खास क्या है, तो जरा इन नीले, हरे और पीले रंगों पर ध्यान दीजिए। ना तो ये फूल है, ना ही कोई डेकोरेटिव आइटम, बल्कि ये तो 20, 50, 100 और 500 रुपए के नोट है, जिनसे पूरा मंदिर सजा दिया गया है। वीडियो आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले का है, जहां अमलापुरम में नवरात्र के मौके पर मंदिर में 3,33,33,000 और 333 रुपए के नोटों से सजावट की गई। आपने मंदिर की सजावट तो देख ली, अब माता का श्रृंगार भी देख लीजिए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नोटों से ही सजावट है। अब इस सजावट को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। आंध्र प्रदेश के बाद अब तेलंगाना के इस मंदिर की सजावट देखिए। वीडियो कोमाराम भीम जिले से आया है, जहां 55,55,000 और 555 रुपए के नोटों से झांकी सजाई गई और नोटों की गड्डियों पर ही माता को विराजमान किया गया। अलग अलग रंग के नोटों से मंदिर में गुब्बारे बनाए गए, लड़ियां लगाई गई। लाइटिंग के बीच ये सजावट लोगों को बेहद ही आकर्षक लग रही है। दूर दूर से लोग यहाँ सेल्फी खिंचवाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। किसी हाथ में बीपीएससी की पर्ची, किसी हाथ में इंजीनियरिंग एग्जाम की, तो किसी हाथ में एसएससी, बैंक और नीट यूजी की। ये नजारा पटना में बनाए गए एक दुर्गा पंडाल का है, जहां राक्षस के हाथ में ये पर्चियां थमाकर पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया। आसमान से उठते इस काले रंग के धुएं ने लखनऊ के लोगों को डरा दिया। हादसा एक गोदाम में हुआ, जहां भीषण आग लग गई। वीडियो में दिख रहा है कि गोदाम के अंदर और बाहर जितना सामान रखा है सब आग की चपेट में है। वैन में आग लगी और कुछ ही देर में ये वैन राख में बदल गई। वीडियो बुलंदशहर का है। बताया जा रहा है कि वैन में गैस लीक होने के चलते हादसा हुआ। जिसने थप्पड़ मारा वो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह है, और जिसको थप्पड़ मारा वो लखीमपुर खीरी में बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा है। मामला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव का है। बीजेपी विधायक धांधली के आरोप लगा रहे थे तो उनके साथ मारपीट हो गई। थप्पड़ कांड के बाद वो अवधेश सिंह की तरफ दौड़े तो पुलिस वालों ने रोक लिया। इस बीच एक बार फिर उन पर हमला हो गया। पिटाई में बीजेपी विधायक का कुर्ता फट गया और पुलिस वालों के सामने हुई हाथापाई ने कई गंभीर सवाल भी उठा दिए।
हिसार की आदमपुर सीट पर भव्य बिश्नोई की हार हुई तो पिता कुलदीप बिश्नोई के आंसू छलक गए। बेटे ने पिता की पीठ पर हाथ सहलाया और हिम्मत बढ़ाई। गले में फूलों की माला और आंख से छलकते आंसू। ये है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी। समाजवादी पार्टी ने कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी। ये वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा का है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान खूब लात घूंसे चले। एक तरफ हेलमेट पहने हुए एक आतंकी खड़ा है और दूसरी तरफ इजराइल की पुलिस जो बंदूक लेकर खड़ी है। दरअसल इस आतंकी ने चाकू से 6 लोगों को घायल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इसे घेर लिया और पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। चारों तरफ अंधेरा और तभी रिहायशी इलाके में हुआ जबरदस्त विस्फोट। वीडियो बेरूत का है, जहां इजराइल ने हमला किया और हिजबुल्लाह के 50 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। नीले रंग के आसमान में गुच्छे की तरह नजर आते ये वो रॉकेट है जिन्हें इजराइल के आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर में लेबनान की तरफ से ये रॉकेट दागे गए थे। हरियाणा चुनाव नतीजे से 2 सबक मिलते हैं। पहला ये कि नतीजे पूरे आने से पहले जश्न कभी नहीं मनाना चाहिए, और दूसरा एग्जिट पोल और फिजा का माहौल दोनों देखकर जीत की गलतफहमी पर पहले से खुश भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ी फजीहत हो सकती है, जैसे यहाँ पर हुई। कांग्रेस ने शुरुआती रुझान आने के बाद जलेबी बांटना तो शुरू कर ही दिया था, और तो और रोहतक में जीत के रथ भी बुक कर लिए गए। लेकिन जैसे ही नतीजे पलटे और जीत बीजेपी के पाले में जाती दिखी, रथ बिना यात्रा के ही वापस लौटने लगे और किसी ने वीडियो बना लिया